आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए मैम, बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। मतलब आप एक बार मेरा डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हो तो थोड़ा। अरे मैम, डेट ऑफ बर्थ निकाली, प्रॉब्लम बोलिए। प्रॉब्लम आपका वो हल हो गया डेट ऑफ बर्थ से क्या। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मतलब जैसे मैं कुछ भी कर रही हूँ, जैसे कोई स्टडी कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, हम्म, तो उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, मतलब चीजें रुकती भी हैं, और मतलब ऐसा भी हो रहा है कि लाइफ में किसी का कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब नेगेटिविटी आती है, ऐसा लगता है कि सब गलत ही सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपका साउथ वेस्ट वो। ओपन है। हाँ जी, आपके घर का साउथ वेस्ट ओपन है। हाँ जी, हाँ जी। साउथ है, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ओपन है। साउथ वेस्ट मैंने बोला। हाँ जी, वो ओपन ही है। तो वहां पर गमले पड़े हैं, उनको हटा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, गमले पड़े हैं बाहर। हम्म। ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ का ओके। वो सोल्यूशन हो जाएगा। इस चीज़ को, गमलों को हटा दीजिए। जो आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, जो लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जो आपकी ओके, ओके, ओके। रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। ओके, 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 ठीक है, ठीक जो है, आपको थैंक यू सर। लगता है कि नेगेटिविटी है, ठीक है, वो भी हम्म, प्रॉब्लम है। वहां पर एक पानी की मोटर भी लगी हुई है, हम्म, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए आप, ठीक है। तो वो तो परमानेंट लगी है, जैसे कि मतलब पहले से। उसको येलो कलर कर दो, वो ठीक हो जाएगा। तो उसको येलो कलर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आप ठीक है, मेरे ठीक साथ है, फर्स्ट थैंक टाइम यू। जुड़े हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप हल कर लो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। ओके, 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 ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके, जी। वेरी गुड। तो अभी और किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही हो, आपने पढ़ा कहीं से भी हो, सीखा कहीं से भी हो, वो कुछ नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन का हल निकालो। हाँ जी, अदिति जी, अदिति एस जी। हाँ नमस्ते सर। मेरा एक तो मतलब सडनली मेरा मेरा जॉब चला गया, मतलब मुझे जॉब रिजाइन करना पड़ा। हम्म, एंड नाउ पैसे जैसे होते हैं मेडिकल में काफी एक्सपेंस हुए इस साल। हम्म, तो पैसे रुक नहीं रहे, मतलब जो कभी सोचा भी नहीं था वैसे एक्सपेंस हो रहे हैं, और मोस्टली इन मेडिकल। हम्म। और सबसे बात कि मुझे जॉब आई मतलब ढूंढना चाह रही हूँ, पर काफी चीजों में कभी कुछ रुकावट आ रही है, कभी कुछ रुकावट आ रही है, तो मैं फोकस नहीं कर पा रही, मतलब ओके, आई कांट ओके, आप कहाँ से फोकस हो। ऑन लाइक आप जॉब कहाँ, जॉब अप्लाई करना है ओके, कुछ। आप कहाँ से हो मैम। मुंबई। अच्छा, मुंबई से हो, वेरी गुड। आप इतनी दूर से जुड़े हो, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत वास्तु की नॉलेज है। हाँ थोड़ी बहुत है। ठीक है। तो आप के 202 डिग्री में, 202 डिग्री जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट में पानी का नल है या गेट की एंट्री है, क्या है। साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट के बीच में नहीं, उधर कुछ नहीं है, उधर तो बालकनी है, तो उधर नल नहीं है। एंट्री है ना वहाँ पे। नहीं एंट्री भी नहीं है, वो बैक साइड है, साउथ वेस्ट है तो बैक साइड। तो वहाँ पर क्या होगा, अभी आप घर में हो। नहीं अभी घर में नहीं हूँ मैं, तो साउथ अभी साउथ क्लास में, अभी साउथ घर साउथ साउथ और वेस्ट रास्ते। में क्या है, वो आपका फोटो लगा है वहाँ पर, या क्या है वहाँ पर, क्या है वो, आप हम कैसे डिस्कस करें, या वॉशिंग मशीन पड़ा है। साउथ वेस्ट बालकनी है, साउथ हाँ साउथ वेस्ट बालकनी है, हम्म। तो ओपन ही है, उसमें बस कपड़ों को टांगने के लिए जैसे एक तो वो स्टैंड लगा के रखा है, तो और एक तो वॉशिंग मशीन भी तो वहीं पर पड़ी है। बच्चों का खिलौने रखने का। वॉशिंग मशीन भी तो वहीं पर ही है। नहीं वॉशिंग मशीन वहाँ नहीं है। देखो मैम, एसएसडब्ल्यू में कुछ ना कुछ तो है। आपका क्या पड़ा। तो देखो कपड़े में मुझे जो मतलब जैसे मेरा पानी की वहाँ पे नहीं है कुछ। साउथ ईस्ट मुझे जो मेरा जो साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है कि साउथ ईस्ट में मेरा वॉशरूम है जो कि हम मैडम यूज नहीं मैडम कर रहे, मैडम बस सिर्फ मैडम वॉशरूम मैडम है। मैडम देखो,
आपका प्रश्न कुछ और है। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो वो लोग आपके पैसे नहीं देंगे। जॉब का बार बार बदलना और प्रॉब्लम्स आना, वो SSW हेल्थ इश्यूज का जोन SSW है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या है आपका, उसको देखो। आपके प्रश्न में कहने में वो दिक्कतें हैं, ठीक है ना। जी सर, आवाज थोड़ी कट रही है। सर साउथ ईस्ट का जो वॉशरूम है वो मैंने बंद कर दिया है, उसको यूज नहीं करती। मैम साउथ ईस्ट की तो मैं बिल्कुल ही बंद कर दिया है। मैडम देखो, नॉट। मैडम देखो, साउथ ईस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं साउथ ईस्ट की बात ही नहीं कर रहा। जो आपका प्रश्न है मैं उसका जवाब दिया मैंने। अच्छा साउथ। SSW में क्या है बस उसका जी जी बता दो। जी जी। मेरी आवाज कट रही है। कोई बात नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा, हाँ, एक बार कोई रिपीट बात करेंगे सर, क्योंकि आवाज थोड़ी कट रही थी आपकी। नहीं। SSW में देखना है आपने बस क्या है वहाँ पर। अब आपका देखो, हाँ मतलब वो प्रॉब्लम का एरिया कौन सा है? आपका SSW में क्या पड़ा है बस उसको देखोगे आप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैडम की आवाज़ कट आउट हो रही है। तो अभी और किसी का प्रश्न है तो प्लीज़ पूछिए, फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो। हाँ सर मेरा है। हाँ जी सर, पहले कैमरा ऑन करें फिर उसके बाद हम हेलो। कॉल करेंगे। हाँ जी सर, वीरेंद्र कैमरा कुमार। ऑन है सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो कोई काम करता हूँ ना है, तो उसमें लगभग मुझे नाकामयाबी मिलती है। और कहा जाता है कि राहु का कोई, मैंने किसी ब्राह्मण को दिखाया तो बोल रहे राहु का जो है, अरे राहु दोष राहु, अधिक राहु है। सबसे बढ़िया प्लेनेट है, आप टेंशन ना लो। आपके नॉर्थ नहीं वो बोल नॉर्थ रहे में हैं आपके कि आपके NNE में प्रॉब्लम है, जो आपकी सफलता का कारण नहीं बन हेलो। रहा। आपका सेविंग मनी नहीं होती, आपके प्रॉब्लम NNE में प्रॉब्लम है। आपको वास्तु की नॉलेज है थोड़ी। सर कहाँ? सर आवाज़ नहीं आ रहा वरिंद्र कुमार जी आपका। सर नहीं। सर नहीं, वास्तु की नॉलेज तो नहीं है। हाँ तो आपके चंद्रमा की प्रॉब्लम भी तो है ना। मदर की हेल्थ कैसी है आपकी। मदद दो जी, बहुत ही हो गई है। क्या। ठीक है वैसे, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे को, प्रॉब्लम आपको वास्तु की नॉलेज तो नहीं, फिर हम कैसे प्ले एक्सप्लेन करेंगे। या तो अपनी कुंडली डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, उसके अपने हिसाब से काम करें। आपको लगन पता है आपका, नहीं पता। 1/1/1990। अरे उसको आप डालो। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, सभी लोग जी एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करें, जिसको आज की क्लास सीखनी है। सभी लोग एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करें, एस्ट्रोसेज ऐप अच्छा जी। डाउनलोड करें। अरे वीरेंद्र कुमार जी, आलू उल्लू तो बाद में बन जाएंगे, पहले म्यूट कर लो अपने आप को, नहीं तो आलू को मैं बाहर निकाल दूंगा आपको। ओके। नहीं सर। हाँ म्यूट निकाल, म्यूट कर लो अपने आप को अगर क्लास लगानी है तो। ये आज का क्लास का रिकॉर्डिंग होगा और आज सुबह भी जो हुआ एडवांस का उसका रिकॉर्डिंग। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सभी को मिलेगा। ओके ओके थैंक यू। क्लियर है जी। सभी लोग अपनी अपनी एस्ट्रोसेज पर जाएं, अपना कुंडली को भरें, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को भरें। क्लियर है। और फिर हम एक कुंडली बनकर आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कुंडली में। अरे वीरेंद्र कुमार जी, मैंने आपको 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया। हाँ जी बोलो। म्यूट कर लो अपने आप को। ओके सर। डेट ईयर में लास्ट वार्निंग, नहीं तो मैं आपको मैं ब्लॉक करूंगा। क्लियर है। एस्ट्रोसेज पर जाएं, ऐप डाउनलोड करें, अपना नेम भरें, डेट ऑफ बर्थ भरें,
प्लेस ऑफ बर्थ भरें और टाइम ऑफ बर्थ भरें, एक कुंडली आ जाएगी आपके सामने बनकर। क्लियर है जी? अजय कुमार जी, श्रीशल टीम जी, आपसे गुजारिश है कि कैमरा ऑन रखें तो बेटर रहेगा हमारे लिए। क्लियर है जी? तो हम अपनी कुंडली में फर्स्ट प्रश्न का हल करेंगे कि हमारी कुंडली में बदनामी के योग हमारी कुंडली में कैसे देखें। बदनामी के योग हमारी कुंडली में कैसे देखें। पहले आप एक ये सूत्र लिख लो। हमारी कुंडली में बदनामी के योग कैसे बनते हैं, अपना ये पहले एक सूत्र को आप लिख लो कि हमारी कुंडली में जो बदनामी के योग हैं वो कैसे बनते हैं। तो उसके ऊपर आपने वर्क करना है। क्लियर है? अगर कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, अगर हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य कमजोर है, हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य अगर कमजोर है, या फिर सूत्र में फिर बोल रहा हूं, अगर हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य कमजोर है, या सूर्य की युति राहु के साथ है, या सूर्य की युति केतु के साथ है, तो हमारी कुंडली में बदनामी के योग बनेंगे। या फिर लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अगर सूर्य की दृष्टि के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी, अगर केतु की दृष्टि के ऊपर पड़ी। क्लियर है जी? अगर चंद्र की युति सूर्य के साथ हो, या सूर्य की युति दृष्टि संबंध भी हुआ, दृष्टि भी दिखाई दी, तब भी हमारी बदनामी के योग बनेंगे। मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूं, उसके में आपको सभी चीजें दिखाई देंगी। तो क्या है इसमें, हमारे चरित्र के ऊपर लांछन लगेंगे। व्यक्ति गलत नहीं हो तो लोग तब भी उसको शक भरी नजरों से देखेंगे। जो मैं लिखा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो और लिख भी लो। लोग उसको, वो बंदा सही भी हो ना, तो लोग उसको शक भरी नजरों से देखेंगे कि ये बंदा फ्रॉड है। चंद्र पर दाग राहु की वजह से लगता है। जो मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से लिखो और बड़े आराम से लिखो। चंद्र पर जो दाग है ना, वो राहु की वजह से लगता है। राहु ही सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाता है। इसीलिए सूर्य चंद्र की युति हो, राहु से होने पर बदनामी होती है। सूर्य चंद्र की युति के ऊपर राहु की दृष्टि आ जाए, केतु की दृष्टि आ जाए, सूर्य के ऊपर इन चीज़ों की दृष्टि आ जाए। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक लाइव दिखाऊंगा, तो इसके ऊपर बदनामी के योग बनते हैं। ठीक है? और इसको बोलते हैं हम डी फेम योग। डी फेम योग। क्लियर है जी? सूर्य प्लस राहु लिख लो, शॉर्ट कॉम्बिनेशन में सूर्य प्लस राहु, सूर्य प्लस केतु, सूर्य प्लस चंद्र, राहु की युति, डेट इज अ बदनामी के योग हैं। अगर आपकी कुंडली में ये चीजें हैं तो बदनामी के योग आपकी कुंडली में रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कुंडली एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। क्लियर है जी? किसी को नहीं समझ लगा वो प्लीज मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन है, अभी पूछूं? अभी मैंने पूछा, इसके मैंने को यहाँ तक नहीं समझा, क्वेश्चन को बाद में क्लियर करेंगे ना। ओके। जो मैं बोल रहा हूँ इसको क्लियर करो पहले। क्लियर है?
अगर आपको कुंडली सीखनी है तो प्लीज़ जिन्होंने कैमरे बंद किए हैं ना उसको गुजारिश है कि अपना अपना कैमरा ऑन रखें। क्लियर है जी? सभी को क्लियर हो गया डाउट जो मैं बोल रहा हूँ? अब ये देखो आपके सामने कि मैं कुंडली रख रहा हूँ, ये आपको सामने कुंडली दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है सभी को कुंडली एक हाँ दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है सभी को। ये देखिए इसका सूर्य कहाँ पर है? बोलिए। 5th हाउस। 5th हाउस में ये देखो राहु की दृष्टि 5th हाउस पे आ रही है। चंद्र भी वहाँ है, केतु भी है। हाँ, केतु भी है, वो भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है, केतु भी है। तो इस मतलब का इसका डी फेम का योग, ये बंदा टॉप लेवल का बंदा है। जिंदगी भर इस बंदे की बदनामी लोग करेंगे। अगर सूर्य के ऊपर राहु की जो आ गया, राहु के साथ है, चंद्र के साथ है, केतु के साथ है, इसी चीजों को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करना दिखाना चाहता हूं। क्लियर है जी? तो इसका मतलब ये है कि इसकी बदनामी के योग हरदम बनेंगे, चाहे दशा वो सूर्य की आ जाए, चाहे वो चंद्र की आ जाए, चाहे वो केतु की आ जाए, चाहे वो राहु की आ जाए। इस बंदे की बदनामी को कोई नहीं रोक सकता। तो लोग इसको हरदम शक भरी निगाहों से देखेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर हो गया सभी को? ये लोग सोचेंगे ये बंदा ठगबाज है, दुनिया का घमंड इसके अंदर है, पर ये बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? तो इसके बदनामी के योग और इस सभी के योग इसकी कुंडली में है। लोग इसकी पीठ के पीछे बुराई करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। तो इस चीज के ऊपर आप रिसर्च करोगे। अभी किसी को डाउट क्लियर करना है कि अपने अपनी कुंडली में देखो, सूर्य में राहु की दृष्टि आ रही है, सूर्य पे केतु की दृष्टि आ रही है, सूर्य पे चंद्र की दृष्टि आ रही है, तो गोचर में भी आप चेक कर लोगे। जब भी सूर्य के आमने सामने राहु आएगा, केतु आएगा, तो उसकी उस समय आपकी बदनामी होगी ही होगी। अब सभी लोग अपनी कुंडली में महादशा निकाल लो, अंतरदशा निकाल लो। जिनको राहु की दशा सूर्य के अंदर दशा आएगी उसकी बदनामी होगी, केतु में सूर्य के अंदर दशा आएगी तब भी बदनामी होगी, चंद्र में सूर्य की दशा आएगी तब भी बदनामी होगी, शनि में सूर्य की या सूर्य की शनि में आएगी तब भी ये बदनामी होगी ही होगी। आप चेक कर लो अपनी सभी कुंडली के, उस समय आपका डी फेम योग या फिर आपकी बदनामी हुई ही होगी। चेक करो है किसी की कुंडली में? अरे प्लीज एक्सप्लेन करिए, साथ दीजिए मेरा। नवनीत लांबा जी, हरिदर लाल जी, देवेंद्र कुमार जी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना अपना कैमरा ऑन रखें ताकि हम क्लास को बढ़िया तरीके से लगा सकें। जिनको लगता है कि क्लास बोरिंग है वो अपने आप को रिमूव कर सकते हो। मेरे इतने कहने के ऊपर भी कोई बंदे कैमरा ऑन नहीं करे तो वो गलत बात है, नहीं तो 1 मिनट में मैंने उनको रिमूव कर देना है। क्लियर है? यहां तक सभी ने अपनी अपनी कुंडली देखी है। इस समय आपका डी फेम का योग आया होगा। क्लियर है? आपकी बदनामी हुई होगी या लोगों ने आपकी बदनामी करी होगी। अभी देख लो राहु या केतु में किसकी दशा या सूर्य की दशा आमने सामने हो तो वो प्रॉब्लम आ रही होगी। क्लियर है जी? क्लियर है जी सभी को? हाँ। ऐसा हुआ सुनील जी? हाँ जी सर, सूर्य पे राहु, राहु या पे सूर्य जब भी आएगा एलिगेशन लगेंगे। एलिगेशन लगेंगे, चाहे कोई महादशा हो कोई भी अंतरदशा हो। आपने जब भी देखना गोचर में भी आप इसको अप्लाई करके देखना, उस महीने या उस समय आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी। क्लियर है सभी को यहाँ तक?
डाउट क्लियर है जी? हाँ ओके, वेरी गुड। अगला हमारा प्रश्न क्या था, कोई बंदा हमारा साथ दे, जो मेरी आज की क्लास थी सुनील जी आप साथ दीजिए। अगला हमारा क्या था? नौ ग्रह खराब होने के लक्षण। ओके, वेरी गुड। हमारे नवग्रह खराब होने के लक्षण कौन कौन से होते हैं? क्लियर है जी? जिस भी आपको सभी को पता है प्लेनेट का हमारा रिलेशन के साथ बड़ा बढ़िया संबंध है। हमारे 9 ग्रह खराब होने के लक्षण का कारण क्या है? सूर्य अगर खराब हो तो वो बंदा पिता से हमेशा बहसबाजी करेगा। जिसका सूर्य खराब हो वो हमेशा पिता से बहसबाजी करेगा। अगर किसी का चंद्रमा खराब हो, मदर से तो करेगा, वो सबसे ज्यादा जल की बर्बादी करेगा। जल की बर्बादी करेगा। जल की बर्बादी आपको पता है, पानी छोड़कर चला गया, फोन पर लग गया, पानी सारा गिरता रहा। तो इस चीज के ऊपर आप वर्क करोगे। चंद्रमा अगर खराब है तो वो बेवजह जल की बर्बादी करेगा। क्लियर है जी? अगर किसी की कुंडली में मंगल खराब हो, वो बेवजह लोगों से चिल्लाएगा, ऊंची आवाज में वो बात करने पसंद करेगा, अपने भाइयों के साथ चिल्लाएगा और अपने भाई के साथ लड़ेगा। तो बेवजह ऊंची आवाज में चलाना या फिर साउथ डायरेक्शन में ओपन होना, इस चीज के ऊपर मंगल खराब होगा बंदे का। अगर बुध खराब होगा, वो बंदा हर दम उसकी आवाज में गालियां होंगी, हर दम उसकी आवाज में गालियां होंगी। जब भी वो आपसे बात करेगा पहले गाली निकालेगा और फिर बात को बताएगा। तो मैंने आपको वास्तु ज्योतिष कुछ भी सिखा रहा हूं इतने सालों से, आपने कुछ नहीं करना, उस बंदे की सिर्फ कोर को ही पहचानना है। उस बंदे की कोर को ही पहचानना है। जैसे मैंने सूर्य बोला, वो क्या है, अपनी अकड़ में रहेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा। चंद्र खराब हो, वो अपना रोना सभी के सामने रो देगा। आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजर भाई हो, कभी मुसलमान लोग, चंद्रमा क्या है, मन का कारक, कभी मुस्लिम लोग आपको कभी कुंडली दिखाने आए हैं? एक भी प्रश्न मेरे को बता दीजिए। आए हैं सर, आए हैं बहुत। क्या? मेरे पास बहुत आए हैं मुस्लिम। उस दिन कौन से दिन? कुंडली दिखाने। मुस्लिम लोग आए? हाँ जी। अच्छा, क्या पूछा उन्होंने आपको कभी दुख सुनाए पहले आकर? हाँ भी और नहीं भी। आए तो प्रॉब्लम लेके ही है। कभी मुस्लिम लोग आपको कभी दुख नहीं सुनाएगा अपना, ये आप लिख लो। जो बंदा मन का, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, ग्रंथ साहब में लिखा है, मन जीते तो जग जीते। मुस्लिम लोग कभी आपको दुख नहीं सुनाएंगे, ये आप किताब में लिख लो। जिस बंदे ने चंद्रमा की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, वो बंदा कभी आपको दुख नहीं सुनाएगा। तो नीता शर्मा जी, क्या दुख सुनाने आए थे वो आपको, मेरे को एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा? नहीं, ऐसे नहीं प्लान रहता है, बिजनेस करने के लिए आते हैं। दुबई में जाती हूँ तो वहाँ काफी मुस्लिम आते हैं, यमन से भी आए, इधर बॉम्बे के भी हैं। मैडम देखो, मैंने दुख क्या सुनाया, मैंने ये मेरे को बोला। याद वही पूछते हेल्थ का, बिजनेस का, अरे या कोई मैडम काम मैडम देखो, करना। हेल्थ और बिजनेस ये तो सभी का हाँ पार्ट ऑफ जी। लाइफ है। और कोई दुख सुनाया तो मेरे को बताओ। नहीं, याद नहीं आ रहा, वैसे नहीं सुनाया। जिंदगी में ये प्रॉब्लम आपको हरदम हर पर्सन को आएंगी।
एक बिजनेस को लेकर और एक हेल्थ को लेकर। तीसरी प्रॉब्लम कभी आई तो मेरे को बताना। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मनोज जी या कुछ भी हैं, मैंने आपको तीसरा कुछ पढ़ाया? जब भी हम कुंडली देखते हैं 2 चीज़ों पर वर्क करते हैं, एक हेल्थ को लेकर और एक बिजनेस को लेकर। तीसरी चीज़ के ऊपर मैंने कभी वर्क करना किसी को सिखाया ही नहीं। ठीक है विशाल गोस्वामी जी, आपने भी मेरे से कंसल्टेंसी लिया, जो लिया मैंने आपको यही 3 चीज़ों के ऊपर बताया, फोर्थ चीज़ें मैंने नहीं हाँ। बताई। बताइए, राइट। राइट है ना? तो इस चीज़ को आप समझिए, जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी किसी का गुरु खराब हो। हाँ जी सुनील जी, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हो? चलो, अगर किसी का गुरु खराब हो, वो व्यर्थ में लोगों को ज्ञान बांटता फिरेगा। अगर किसी का गुरु खराब हो, व्यर्थ लोगों को ज्ञान बांटता फिरेगा। अगर किसी के घर में गया, उसको ये बोलेगा कि ये खराब है, वो खराब है, ये डाल लो, वो मूंगा डाल लो, समझ लो उस बंदे का गुरु खराब, प्लेनेट खराब है। क्लियर है? अगर किसी का शुक्र प्लेनेट खराब हो तो उसकी वासना में अधिकता होगी। क्या होगी सर? वासना में अधिकता होगी। ओके हाँ, ओके। तो मतलब कि वो सभी को एक आंख से देखेगा। देखो शुक्र की भी एक की आंख होती है। क्लियर है जी? किसी को लगा कि पता नहीं कितनी कितनी आंखें होती हैं, तो उसकी लोग, मैं आज किसी से बात कर रहा था तब वो बोल रहे थे कि शुक्र की ना 7th दृष्टि होती है। मैंने कहा दृष्टि नहीं होती, शुक्र की एक ही आंख होती है। तो उनसे एक्सप्लेन नहीं करा गया। ठीक है ना? तो इस चीज़ को लेकर मैं कभी आपको एक्सप्लेन कर कर बताऊंगा कि शुक्र की एक ही आंख क्यों होती है। पर मुझे लग रहा है वो रात तक वो सर्च कर कर सुबह मुझे उसका बता ही देंगे नेट से ढूंढकर। क्लियर है ना? तो काम वासना में अधिकता, तो जिसी का भी शुक्र की राशि में 2 नंबर राशि में 7 नंबर राशि में शुक्र होगा, उसमें वासना की काफ़ी होगी, अधिकता पैदा होगी। ठीक है ना? तो इस चीज़ के ऊपर आप वर्क करो। जिसका भी 2 नंबर राशि में 7 नंबर राशि में शुक्र बैठा होगा, उसमें चाहे वो बंदे की राशि हो चाहे वो लेडीज़ की हो, उसमें वासना की कामना अधिकता होगी। क्लियर है जी? तो तभी तो शुक्र सभी को एक आंख से देखता है। क्लियर है? अभी आ गया शनि खराब, जिसको हम बोलते हैं आलस करना। वो बंदा हर दम अपना एक काम को करने के लिए 10 से 20 दिन लगा देगा, मेरे जैसा। ठीक है? तो शनि खराब किनका होता है? जो आलस में काम करते हैं। एक काम को 5 दिन 10 दिन में करना, फिर उसको हम आलस पर को बोलते हैं। क्लियर है जी? राहु खराब हो किसी का, राहु खराब अगर किसी का हो, वो बंदा हमेशा नशे की लत में होगा, ड्रग्स करेगा। आपने कुछ नहीं करना, उसके लक्षण पहचानने कि ये बंदा क्या करता है। वास्तु में और ज्योतिष में कस्टमर आपके पास आता है और आपको उसकी बातों से ही पता लग जाएगा कि ये बंदे में लक्षण क्या है, ये बंदा किस चीज़ को लेकर हमारे साथ बातें करता है। हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे साथ फ्रेंड बैठते हैं, आप उनकी बातों को 1 मिनट में समझ जाओ कि इसका ये प्लेनेट खराब है। अगर आपके साथ लड़कियों की बातें करता है तो समझ लो इसका भी शुक्र खराब है। अगर वो बोलता है कि चलिए ड्रिंक करते हैं, साथ में बैठते हैं, तो समझ लो इस बंदे का राहु खराब है। आपको इस तरह से लोगों की कोर को पहचानना है और अपने साथ अपने आप काम के ऊपर वर्क करना है। अभी आ गया हमारा केतु। वो दुनिया भर के पंडितों को, दुनिया भर के बाबाओं को, दुनिया भर के मंदिरों को गाली निकालेगा। ये देखो बाबा खुद रेंज रोवर में घूम रहा है, हम लोगों का ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो समझ लो उस बंदे का केतु खराब है। बस दिमाग में रखो, आपके साथ फ्रेंड सर्कल में आता है कोई बंदा, आपके साथ कोई पर्सन भी आता है बात करने के लिए, तो आपने सिर्फ उस बंदे की बात को पहचानना है।
उसकी मानसिक स्थिति को पहचानना है। क्लियर है नीता शर्मा जी? अब कोई क्लियर नहीं, शुक्र का मेरे को क्लियर नहीं हुआ। आपने बोला 2 या 7 में तो वो वासना ज्यादा होती है, लेकिन वो तो सौंदर्य हो गया ना, स्ट्रॉन्ग हुआ, वीक नहीं हुआ ना। है किसी का? मेरा 7 में। आपकी एज फैक्ट क्या है? सॉरी, एज? आपको शुक्र की लगन क्या है आपका? मेरा वृषभ। हाँ, तो आपका शुक्र कहाँ पर बैठा है? छठे घर में, तुला में। हाँ, तो छठे घर में शुक्र अच्छा होता है। वैसे तो लाल किताब वाले बोलते नीच का हो गया। तो मैंने क्या बोला? अच्छा, खराब। स्वगरी है, फिर भी खराब है, नीच का हो गया। तो खराब ही है। ओके। डन है। तो अभी देखो, अगर आप शुक्र का काम करते, अगर आप शुक्र का काम करते, क्लियर है ना, तो आप इस लाइन में नहीं आते। आप शुक्र का काम करते तो दैट इज अ बेटर। आप उस समय जब इस लाइन में आए तो नॉर्थ ईस्ट में सो रहे थे। करेक्ट है नीता शर्मा जी? नहीं, ये तो नहीं बता पाऊंगी, बहुत ट्रांसफर हुए हैं, बहुत शिफ्टिंग हुई है, तो अब सोचना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए। जब आप इस लाइन में आए तो आप नॉर्थ ईस्ट में थे। क्लियर है? ओके। ओके, डन। चलो सत्यदेवा जी, अगला प्रश्न हमारा क्या था? अनम्यूट कर लो सत्यदेवा जी, मैंने म्यूट कर दिया था, आपको वो खांसी आ रही थी। नौ ग्रह हमें क्या सिखाते हैं जी? हाँ, 9 ग्रह हमें क्या सिखाते हैं, लिखो फिर आप। सूर्य सिखाता है सुबह जल्दी जागो। सूर्य सिखाता है जल्दी जागो और सुबह अपने काम के ऊपर फोकस करो, डेली रूटीन को सेट करो। चंद्र सिखाता है कि महसूस करो, किसी के आपके पास कोई कस्टमर आता है या कोई फ्रेंड सर्कल में आता है, उसकी बातों को महसूस करो, अपने मन पर मत लगाओ, अपने दिमाग में मत रखो। चंद्रमा कहता है कि बातों को महसूस करो। आपके साथ कस्टमर आ गया, आपके साथ वो 2 मिनट के लिए रिलेशन बना लिया, ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसकी बात को आप वहीं पर छोड़ दो। क्लियर है? तो चंद्रमा कहता है कि महसूस करो। मंगल सिखाता है करो या मरो। अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट सबसे बढ़िया है, तो अगर सूर्य बढ़िया है, वो बोलता है जागो और अपने काम पर वर्क करो। चंद्र सिखाता है लोगों जैसे आप हो, अब आपका समय अच्छे आ चुका है, तो उस लोगों की बातों को महसूस करो। मंगल सिखाता है करो या मरो, सुबह उठो और कर कर दिखाओ लोगों की ये मैंने किया है। अभी अंबानी भी है, अडानी भी, सभी के पास तो 24 घंटे है ना, तो उनके पास कौन सा स्पेशल समय 48 घंटे का, ये उन्होंने खरीद लिया, तो सभी के पास हमेशा 24 घंटे ही होते हैं। तो आपको करना क्या है, वो आप उसको आपके ऊपर फोकस करना है। बुद्ध सिखाता है सोचो। बुद्ध सिखाता है सोचो, करने से पहले कुछ भी सोचो, किसी को बोलने से पहले 10 बार उसको सोचो कि मैं उसको ये बात बोलूं या ना बोलूं। उसका मतलब ये है। गुरु सिखाता है समझो, हर बात को समझो, अपने दिमाग में रखो कि मैं किसी को क्या सिखा रहा हूँ, सच में सही सिखा रहा हूँ, किसी को गलती सिखा रहा हूँ, वो टीचर के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको कोई गलत पढ़ा रहा है, कोई गलती सिखा रहा है, वो परमात्मा का गुरु प्लैनेट तो उसको देखेगा ही देखेगा। तो पर इस चीज़ को आप समझो। अभी शनि क्या है, जिसको शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, आप अंतरदशा के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। किसी को महादशा के ऊपर सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, बुध की दशा भी हो, तो उसके ऊपर आप वर्क करो। बुध की दशा आ गई 19 साल, आपको सोचना है। गुरु की दशा आ गई 16 साल, आपको समझना है। क्लियर है? शनि की दशा जब आती है, 19 साल 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल 75 साल 76 साल 77 साल 78 साल 79 साल 80 साल 81 साल 82 साल 83 साल 84 साल 85 साल 86 साल 87 साल 88 साल 89 साल 90 साल 91 साल 92 साल 93
जितना लोग आपको दुख, शनि की महादशा आती है या शनि आपको क्या सिखाता है, सह लो, लोगों की बातों को सह लो। वो एक दिन आपको मजबूत बनाएगा। जिसकी भी शनि की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, उस बंदे को सहना आ जाता है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। क्लियर है? तो अभी जिसको राहु की दशा चल रही है, ये राहु हमें क्या सिखाता है, खोजो, दुनिया भर के ऊपर खोजो, हर चीज को खोजो। जितनी भी किसी को राहु की महादशा हो, अंतर्दशा हो, वो दुनिया भर की खोज उस बंदे के पास होगी। धर भर धर के धक्के ही सिखाता है राहु। अब आप चेक करना, जिसको दशा होगी, सभी का बता रहा हूं, अभी आप लोग सभी को चेक करना। केतु की दशा क्या सिखाती है, छोड़ो, छोड़ो, हर चीज को, मौत को छोड़ो। अगर आपको गाड़ी आपसे कोई छीन कर ले गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपकी वाइफ के साथ हो गया, आपकी हेल्थ के साथ हो गया, आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो गया, तो केतु की दशा का मतलब होता है कि छोड़ो। क्लियर है? हर प्लेनेट, हर दशा, हर महादशा हमें सिखाती है कि ये करो। अब आप चेक करो क्या क्या किसी के साथ दशा आ रही है, उसको आप क्लियर करो। हाँ जी, कि मोना मैडम कुछ पूछना चाहते थे आप? हाँ, राधे राधे सर। आपने अभी शुक्र का नहीं बताया सर। शुक्र का है प्यार करो, सभी के साथ प्रेम के साथ रखो, सभी के साथ प्रेम के साथ रहो, तो देखना यही शुक्र आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। शुक्र क्या करता है, जब शुक्र की महादशा आती है उस बंदे के ऊपर पैसा आ जाता है, उसका दिमाग सातवें आसमान पर हो जाता है। क्लियर ना? वो सभी को छोड़ देता है, तो वो किसी के लोगों के साथ वो सेटअप नहीं कर पाता। तो इसी चीज को समझो। क्लियर है? सर मेरे हस्बैंड की है अभी शुक्र की महादशा। तो देखो उसके पास पैसा आएगा तो वो अपने बड़े बड़े रिश्ते को खराब भी कर देगा। ठीक है ना? तो इस चीज को आप समझो, वो सभी के साथ उसको बना कर रखना चाहिए। शुक्र क्या है, पैसा है, लग्जरी है। उसको लगता है कि ये मैंने अपनी कमाई से बनाया, ये मैंने सारा किया, वो वैसा ही। क्लियर है? मैं किसी को तो क्यों दूं, कोई मेरा माँ नहीं है, कोई मेरा बहन नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है। इस चीज को देखो। तो सभी लोग चेक करो अपनी अपनी कुंडली में किसको क्या क्या दशा लगी है या किसी की चल रही है, उस चीज को समझो। हाँ जी, देवेंद्र कुमार जी पाठक जी, विशाल जी, चेक करो। सर मेरी चल रही है 2021 से शनि की महादशा। हाँ, तो उसका मतलब है सहना। मैंने देखा है सर। क्या सर? हाँ, मैंने देखा है, मेरे शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा। हाँ, तो सह लो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ। शनि सिखाता है सह लो, राहु क्या दिखाता है, खोजो, भागो, देखो लोगों के बारे में। स्वीटी मैम, यही चीजें होती हैं। शनि की महादशा हमें सिखाने के लिए तो आती है। सह लो, जो बंदा आपको गलत बोलता है, जो कुछ करता है, उसकी चीज को सह लो। सर आजकल लोग नीचा दिखाने में भी बहुत लगे हुए हैं कि तुम ज्योतिष सीख रहे हो, गलत काम कर रहे हो कुछ। ऐसा नहीं होता। ज्योतिष सीखना है वो गलत काम थोड़ी ना है। अब आपको आज आज की 90% लोग ज्योतिष महिलाएं कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं। नहीं सर, वो सोचते हैं कि आप लोग अपना अच्छा कर रहे हो, पर ये मतलब उनको गलत लग रहा है। आपका लगन क्या है? सर वृश्चिक लगन है मेरा। 8 नंबर लगन है। नहीं सॉरी, 10 नंबर लगन है हाँ, तो सर। आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, उसको सेट करो। आपकी फोटोज लगी हैं, उसको सेट कर लो। सर ओपन है और नॉर्थ ईस्ट में ना। हाँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ओपन है, उसमें आपको वो वहाँ पर आपका कुछ तो पड़ा ही है। नहीं, वॉशरूम है नॉर्थ ईस्ट में, वॉशरूम है। तो मैंने क्या बोला, ईएनई में वो ईएनई भी आता होगा। आप फ्लैट में रहते हो ना? ये हाँ जी, फ्लैट में हाँ, तो हूँ। बीच में ईएनई भी आ रहा है। क्लियर है जी? हाँ जी, तो अभी हमारा टॉपिक क्या था, और मेरे को बताइए क्या था, और उसको हम क्लास को स्टॉप करेंगे। अभी क्या था प्रश्न? हाँ जी, 12वें भाव से जुड़े हमारे 9 ग्रह का संबंध। क्लियर है जी? 12th हाउस में अभी आपको सभी को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये देखिए 12th हाउस है। 12th हाउस की राशि का मालिक सभी को पता है। इस राशि का मालिक 5 नंबर राशि का मालिक कौन है?
सूर्य सूर्य सर। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे। क्लियर है जी? जिसकी कुंडली में 12वें हाउस में जो राशि लिखी हो या फिर कोई प्लेनेट बैठा हो। क्लियर है जी? आज के बाद इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि हमारी लाइफ कहाँ पर सेट होनी है, कहाँ पर क्या सिस्टम चलना है। क्लियर है जी? चलो सूर्य के ऊपर हम वर्क करते हैं। पहले इस कुंडली के ऊपर सूर्य के ऊपर हम वर्क करेंगे कि 12th हाउस में जो राशि हो या फिर कोई प्लेनेट बैठा हो। अकेले यात्रा मातृभूमि से दूर उन्नति। अगर किसी का सूर्य या 5 नंबर राशि 12th हाउस में होगी, वो बंदा जितनी यात्राएं अकेले करेगा या अपनी फॉरेन लैंड, अपनी मदरलैंड को छोड़ देगा, अपनी मातृभूमि को छोड़ देगा, तो तब उस बंदे की उन्नति होगी। क्लियर है जी? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। अगर किसी का 5 नंबर राशि यहाँ पर लिखी है कन्या लगन में, या तो फिर वो बंदा हमेशा अकेले यात्रा करे, उसकी यात्रा का लोग फायदा उठाएंगे, वो लोगों को साथ में लेके जाएगा अपने फ्रेंड सर्कल, तो पैसा उसका ज्यादा खर्च होगा और मातृभूमि से दूर उन्नति करेगा। मनोज जी ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी, मैंने सभी यात्राएं अकेले में की है। आपके लिए तालियां बनती है सर। थैंक यू। अगर आप जितने भी यारे दोस्तों को लेकर जाओगे तो सारा खर्चा आपका होगा। थैंक यू। हाँ जी सर, मैं करता हूँ जी। ठीक है ना? तो फिर ये दिमाग को समझ लीजिए, या आपने इतने साल से मेरे साथ जुड़े हो तो लॉजिक तो समझ आया अभी। ठीक है? तो जितना अपनी मातृभूमि से दूर रहकर काम करोगे, बिजनेस दूर करोगे। मेरा भी कन्या लगन है, मैं 2 से 3 दिन यहाँ पर बैठता हूँ अपनी सिटी में, बाद में मैं लुधियाना में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, ऐसे ऐसे मेरे लगते रहते हैं सर्कुलेशन। क्लियर? तो इस चीज को समझो। क्लियर है? अभी आ गया चंद्रमा। किसी की 4 नंबर राशि वहां पर हो या फिर चंद्रमा प्लैनेट बैठा हो, नींद की समस्या या फिर विदेश की यात्रा उसको सबसे बढ़िया रहेगी। है किसी का 9 नंबर लगन हो, अगर किसी का, उसको लाइफ में नींद की समस्या रहेगी। सॉरी 9 नंबर लगन बोल रहा हूँ सर। 5 नंबर लगन, सॉरी वही मैं बोल रहा। तो आपको ये प्रॉब्लम है, दिमागी टेंशन वो रहेगी, हर दम रहेगी। कब विदेश की यात्रा घूमने का आपको लगा रहेगा मैं इस विदेश में जाऊं, मैं इस विदेश में जाऊं, पर आपको इस समय अगर नहीं जा पा रहे तो पहाड़ी इलाके में आपको हरदम जाते ही रहना चाहिए। महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको जाना ही चाहिए, नहीं तो ये दिमागी टेंशन आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जो जैसे हम बोलते हैं पहाड़ी है, पहाड़ी लोग किसी के ना मित्रम होते हैं, वो पत्थरों से टकरा टकरा कर अपना माइंड स्ट्रॉन्ग और अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो इसीलिए जिनका भी चंद्रमा 12th हाउस में हो या फिर राशि 12th हाउस में हो, तो उनको पहाड़ी यात्राएं करते रहना चाहिए या फिर विदेश या फॉरेन की यात्राएं करते ही रहना चाहिए। क्लियर है जी? अभी आ गया मंगल। मंगल की राशि 12th हाउस में हो, 1 नंबर हो, 8 नंबर हो, है किसी का, या मंगल 12th हाउस में हो? मेरा है सर। तो लगन क्या है सर आपका? धन क्या सर? 4th हाउस में बैठा है। हाँ, तो 8 नंबर राशि आ गया। क्लियर है ना? हाँ 8 नंबर राशि में आ गया मंगल। क्रोध समस्या, ऋण समस्या, कानूनी समस्या, ये आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगी।
आपके ऊपर क्रोध इतना चढ़ेगा कि आपका गुस्सा भी कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और ऋण की समस्या, लोन की समस्या जिंदगी भर बनी रहेगी, और कानूनी पचड़ों में जब से आप पैदा हुए हो तब से वो बने ही रहेंगे। हाँ जी विशाल जी, ऐसा ही है। ये ऋण का उपाय क्या है? बिल्कुल सर जी, मेरा भी मंगल 12th हाउस में है, और बचपन से जब से मैंने विचार करना शुरू किया है तब से कानूनी पचड़ा लगा ही रहा है। अब ये देखो, ये चीजें किताबों में मिल जाएंगी विशाल जी? नहीं। रविंद्र जी, ये चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी। आज की क्लास को लोग मिस कर रहे हैं, ये चीजें किताबों में मिलेंगी। यही चीजों को मैं आपको सिखाने के लिए लाया हूँ, ठीक है ना? तो इस चीज को आप सीखिए, आगे बढ़िए और सीखिए। चलो, अभी आ गया बुध प्लैनेट। किसी की बुध 12वें घर में हो, या फिर 3 नंबर राशि या 6 नंबर राशि 12th हाउस में हो। सर मेरा है बुध 12वें घर में। बुध 12वें घर में उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको बोलने का पता नहीं लगता कब क्या बोल देना। वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं, उसको बस पता ही नहीं लगता क्या बोलना है। क्लियर है जी? इसको क्या होता है? संचार समस्या। संचार समस्या, लोगों के साथ कैसे मेल जो रखना है, और इनके माइंड में हर दम सिर दर्द इनके ऊपर होता ही रहेगा, और कुछ ना कुछ इनके माइंड में भ्रम जैसी चीजें चलती रहती होंगी। क्लियर है जी? आप इस चीज को लिखो। लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाना इनको अच्छा नहीं लगेगा। जिनका बुध 12th हाउस में हो, या 3 नंबर राशि वहां पर लिखी हो, या 6 नंबर राशि लिखी हो, मान के चलो 4 नंबर राशि लिखी हो, वहां पर 4 नंबर लगन हो किसी का, या फिर 7 नंबर लगन हो, तो ये बंदे संचार, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद कम करते हैं, और इनके दिमाग में 24 घंटे सर दर्द रहता ही है, और एक भ्रम जैसी स्थिति बनी रहेगी। हरदम भ्रम बना रहेगा कि ये बंदा ऐसा, ये बंदा ऐसा। इस चीज को सोच सोच कर इसने अपने आप को, अपना माइंड को, दिमाग को खराब कर लेना है। तो इसको बुध का सेटअप अपना करना चाहिए। क्लियर है जी? सर मेरे को तो ज्यादा मिलना जुलना पसंद है लोगों से। मैडम ये देखो, भ्रम भी तो है ना उनके प्रति। ये बंदा ऐसा कर देगा, हो सकता है ये हो सकता है, बट मिलना जुलना काफी पसंद है। मिलना जुलना पसंद है, तो आपके माइंड में उसके प्रति भ्रम भी आता है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। आप उनकी बुराई भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे से करोगे, ठीक है ना? एकदम से उसको बोलो कि ये बंदा सही है, उसके बाद बोलो कि ये बंदा गलत है, तो भ्रम भी तो पैदा हो गया ना उसके अंदर। ठीक है, उसके माइंड में सिर दर्द भी इतना हो जाता है कि उसको लगता है कि ये बंदे ने मेरे को सिर दर्द कर दिया। ठीक है ना? तो इस चीज को समझो। अभी आ गया हमारा बृहस्पति। बृहस्पति गुरु, जिनका 12th हाउस में हो, वो सारी उम्र राम राम जपता रहता है। राम राम जपना पराया माल अपना। ठीक है ना? वो बंदा आध्यात्मिक रहेगा। ठीक है ना? जिनका लगन है, मान के चलो 10 नंबर लगन है, वो दुनिया भर के पंडितों बाबाओं के पास वो जाता रहेगा। क्लियर है? और दूसरा लगन है उनका, 12 नंबर राशि कौन से घर में आ गई उसकी, 1 नंबर लगन वाला, वो दुनिया भर के पंडितों को, बाबा को मानता रहेगा। क्लियर ना? बड़ा आध्यात्मिक होता है वो बंदा, जिसका गुरु 12वें घर में हो। क्लियर है? चलो, अभी शुक्र की राशि जो आ गई उनके, सर ये सेम इफेक्ट्स टेम्पररी गोचर में भी होते हैं? गोचर में अभी आ जाए तभी होगा। टेम्पररी, जब तक ट्रांजिट में तब तक। वो बंदा दुनिया भर के बाबाओं के पास जाएगा, आध्यात्मिक बनकर रहेगा, चाहे सारी उम्र उसने लोगों का बुरा ही किया हो। क्लियर है? चलो, अभी आ गया हमारा शुक्र, जिनका 12 नंबर राशि आ रही है, 7 नंबर आ रही है, 2 नंबर राशि 12th हाउस में आ रही है, या फिर शुक्र 12th हाउस में होगा।
वो दुनिया भर के फिजूल खर्चे करेगा और वो देश की यात्रा भी एक दिन करेगा और भोग विलास के पीछे इतना भागेगा, इतना रुपया खर्च करेगा कि आप जिंदगी भर नहीं सोच सकते। प्लीज जिन्होंने नई क्लास लगानी है वो रिमूव कर सकते हो अपने को। शिनशल जी, टीम जी, प्रदीप सिंह जी, मैं रिमूव कर रहा हूँ अगर 1 मिनट में आपने कैमरा ऑन नहीं किया तो। हरदयाल सिंह जी, चलो मैं प्रदीप सिंह जी को रिमूव कर रहा हूँ। तो कोशिश तो चाहिए उनको भी, क्लास लगा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 1 मिनट नहीं लगा या 1 मिनट नहीं लगा। ठीक है ना, आप लगाओ, जो प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कशन करो, ऐसी कौन सी बात है। पंखे तो हमारे घर में भी हैं तो सभी लोग तो पंखे दिखा रहे हैं। ठीक है, किसी का भी शुक्र अगर 12वें घर में हो या 12 नंबर राशि वहाँ पर आ रही हो तो व्यय, वो दुनिया भर के व्यय करेगा, दुनिया भर के ऊपर रुपया खर्च करता रहेगा और विदेश यात्रा भी घूमेगा और भोग विलास के ऊपर अपना कितना रुपया खर्च कर लेगा ये उसको पता ही नहीं है। किसी का 7 नंबर और 2 नंबर राशि उनके घर में, मान के चलो 3 नंबर लगन वाला है और 8 नंबर लगन वाला है, वो भोग विलास के ऊपर पता नहीं कितना रुपया खर्च कर देता है। हाँ जी, है विनोद जी, आप हंस रहे हो? सर जी आज सारा मेरे ऊपर ही बोल रहे हो आप। अच्छा, मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो 12 राशि को पकड़ रहा था, मुझे थोड़ी ना पता आपका 12 नंबर राशि। ठीक है ना, तो आपके साथ ये चीज होती है? हाँ जी सर, बिल्कुल होती है जी। तो भोग विलास के पीछे भी भाग दो क्योंकि सूर्य की राशि भी वहां पर आ गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और किसी का हरिदयाल जी, आप कहाँ से हो सर? अनम्यूट करो हरिदयाल जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। चलो कोई बात नहीं। तो अभी शनि जिनका 12th हाउस में हो या फिर शनि की राशि 10 या 11 नंबर राशि वहां पर हो, ध्यान, अध्यात्म, विदेशी मामलों के लिए अच्छा नहीं है। वो सारी उम्र अपना वीजा लगवा कर थक जाएगा पर उसका वीजा नहीं लगेगा। आप चेक कर लेना, जिनके भी घर में 12 नंबर राशि 11 नंबर राशि और 10 नंबर राशि आ रही होगी 12th हाउस में, या शनि 12th हाउस में बैठा होगा, तो लोग लाल किताब वाले बोलते हैं कि ये बंदा फौरन जाएगा, पर उसकी एडी चौड़ी का जोर लग जाता है, वो बाहर नहीं जा पाता। हाँ जी मोना मैम बोलिए कुछ कह रहे। सर मेरा एक कज़न है, मतलब वो पंजाब में रहने वाले हैं और जैसे आप बता रहे हैं उसकी शनि ही बैठा था 12वें हाउस में और वो बाहर भी गया है, लेकिन वो फिर वापस आ गया। ये कोई सूत्र है आपको किताबों में नहीं मिलेंगे जो मैं आपको लिखाता हूँ। फ्री की क्लासेस में मैं ऐसे ज्ञान दिए हैं कि आप सोचिए। हरिदयाल सिंह जी, आप कहाँ से हो? सर वो दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा? बात की बात तो विपिन जी इसी चीज को तो सेट करते हैं। हरिदयाल लाल जी, आपको आवाज नहीं आ रहा आपके? हाँ जी सर, चंडीगढ़ से हूँ सर, चंडीगढ़ से। राम राम जी। फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे? हाँ जी सर, मैंने 1-2 बार पहले अटेंड किया है। एक्चुअली मेरे छोटे ब्रदर हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी आपको अटेंड करते हैं, पर कभी कभी टाइम नहीं लग पाता, फिर उनकी जगह मैं अटेंड कर लेता हूँ। कमाल ही हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लगन हुआ 11 नंबर और 12 नंबर, क्लियर है जी? तो ये बंदा अगर किसी के 12 नंबर में ये चीजें होंगी, उनको ये प्रॉब्लम होगी। गोचर में भी आ गया तब भी देख लेना। अभी गोचर में किनके चल रहा है? 1 नंबर लगन वालों के। तो 1 नंबर लगन वालों के 12 नंबर में शनि बैठा है, तो उड़ी दुनिया भर का जोर ज्योतिष वाले भी लगा ले, वो बंदा बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को समझो। वो बंदा ध्यान लगाएगा, शिवलिंग के मंदिर भी जाएगा, वो दुनिया भर के
रेमेडीज भी कर लेगा, बस वो बाहर ही जा पाएगा, जिनका शनि 12वें घर में। चलो अभी आता है राहु। राहु किसी का 12th हाउस में हो, है किसी का आप में से? चलो अगर राहु किसी का 12th हाउस में हो, विदेशी समझौता और कानूनी समस्याएं उसको जिंदगी भर आएंगी। जिसका राहु 12th हाउस में हो, कोई भी राशि हो, उसको कानूनी समस्याएं लाइफ भर आती ही रहेंगी, जितना मर्जी वो जोर लगा ले। क्लियर है जी? अभी केतु है मोक्ष। अगर किसी का 12th हाउस में केतु आता है, मोक्ष और सामाजिक अलगाव, लोगों के साथ वो कट आउट हो जाएगा। अभी कन्या लगन वालों के ये साथ हो रही हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि मैं अभी मेरे को जितना है रुपया, मैं अपने आप सेट हो जाऊँ, बस दुनिया बस दिमाग ना खराब करे मेरा। और ये चीज़ें सामाजिक अलगाव, वो लोगों के साथ सोशल रिलेशन वो कम कर देगा। कन्या लगन वालों के साथ ऐसे चीज़ें हो रही हैं, लोगों जितने साथ उतने लोगों का वो भला करने के लिए जाएगा, पर उसका वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और वो सामाजिक अलगाव हो जाएगा। सोशल रिलेशन के साथ उसका सामाजिक अलगाव हो जाएगा। आप चेक कर लेना, किसी के है तो चेक कर लो। कन्या लगन वालों के साथ तो ये हो रहा है सही बात हो रहा है जी मनोज जी। आप लोगों का भला कर रहे हो तो ये चीज़ें होंगी, पर लोग भला होगा ही नहीं। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, तो लोगों के साथ सोशल रिलेशन कम हो जाएगा। आप लोगों को यार लोग समझेंगे ये पागल है कि हम सही हैं। क्लियर है जी? हाँ जी बिल्कुल सत्य है जी बात। हाँ जी देवेंद्र कुमार जी पाठक जी, ये आपने कैसे लाइक किया, मेरे को इस चीज़ को समझाइए थोड़ा सा, कुछ बातों को लेकर। आपका भी करने लगना? मेरा कन्या लगन नहीं है, आगे एक क्लाइंट से बात हुआ तो ये बात बता रहा क्या था। बोला वो? यही बता रहा था कि अभी मैं सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया हूँ, कन्या लगन वाला ही था, वो याद आ गई आपकी बात। अभी देखो आप इसके ऊपर वर्क करना सीखो। अभी देखो कोई कुछ नहीं है सर, जब मैंने बोला था शनि की महादशा आ जाए, अभी तो बहुत कुछ मैंने आपको सिखाना है। अभी मैं डेली भी क्लास लगाने लगूँ तो मेरे को 5 साल लग जाएंगे क्लास लगाते हैं। इतना मेरे पास उतना दिमाग में गेन बढ़ा है। ठीक है ना? हाँ जी मोना जो मुझे कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर। तो म्यूट कर। ठीक है देवेंद्र कुमार जी, आप कहाँ से हो? मैं झारखंड, रांची से पहले भी आपकी क्लास अटेंड कर चुका हूँ, याद होगा आपको। सर भाई याद नहीं रहता, यही तो याद है ना, यही तो याद नहीं ना रहता। झारखंड से रांची। चलो अभी अभी आगे हमारा प्रश्न कौन सा था? आगे हमारा क्लास का वाला कौन था सवाल? राहु केतु की 12 घरों में युति का। 12 ग्रहों में नहीं है, राहु केतु की 7 ग्रहों के साथ युति हो तो। हाँ जी सर। अरे हाँ जी 12 सर। घरों में वो तो इतने यूट्यूब वीडियो बनी पड़ी हैं। राहु फर्स्ट हाउस में ये हो, राहु सेकंड हाउस में, लोगों ने ये बना रखा है। तो मैंने कभी ये पढ़ाया नहीं आपको, कभी ना ही पढ़ाऊंगा। वो तो यूट्यूब पढ़ा बड़ा है, मैं तो वो चीज सूत्र ढूंढ के लाता हूँ जो आपको पता ही नहीं है। सही बात है मनोज जी? जी बिल्कुल सर, तो ऐसे ही अगर है। आपको बोलूं राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो ये होगा, राहु से इसमें आप बोलोगे नई चीज क्या बताइए? जी सर। हाँ, राहु बुध लगन में हो तो ये होगा, बुध वो होगा तो क्या होगा? टॉपिक वो पकड़ो जो आदमी को दिल पे लगे। ठीक है ना? तो अभी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बिल्कुल सर। चलो अभी लिखो, फिर शनि के साथ लिखो। शनि से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ये मेरा 17 साल का अनुभव है, जो मैं अपनी किताबों से नहीं मैंने सीखा, जो आपको मैं सिखा रहा हूं। शनि की अगर राहु के साथ युति हो, वह बंदा जिद्दी और नकारात्मक सोच वाला हो जाएगा। आप सभी के साथ देखो, किसी की कुंडली में है शनि के साथ राहु, वो बंदा सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा।
उसकी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी होगी। आपके बच्चे की कुंडली में भी देख लेना, 2013 में लिख लो आप, जो मैं सूत्र लिखा रहा हूँ, 2013 में बच्चों की कुंडली में ये चीजें हैं। जो बच्चे 2013 में पैदा हुए हैं उनकी कुंडली में ये चीजें हैं। उस बच्चे की, वो बच्चा इतना जिद्दी हो जाएगा। अरे मोना मैं म्यूट कर लो अपने आप को, ऐसा ना करो। अगर आपका प्रश्न हो तो ऑन करना, फिर सभी की रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, सभी ने उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर है? तो शनि की युति राहु के साथ हो, वो बच्चा जिद्दी भी होगा और उसकी सोच इतनी घटिया होगी ना, आप सोच ही नहीं सकते। नकारात्मक सोच, वो हरदम उल्टा ही सोचेगा, चाहे कोई भी दशा आ जाए, कोई महादशा आ जाए, चाहे उसको सोने के चम्मच में आप खाना खिला दो, उसकी सोच घटिया ही रहेगी। चेक करना आप लोग, किसी की कुंडली में है तो चेक करना। सभी के साथ किसी न किसी प्लैनेट के साथ युति जुड़ी हुई है, पर जो मेरे को दिल से बाहर बताएगा तो मेरा भी मन खुश होगा, यार मैंने भी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करी है। ठीक है हरदयाल जी? चलो, अभी शनि के साथ केतु की युति हो, संसारिक कामों में मन ना लगना, उसका संसारिक कामों में मन नहीं लगता, और ना ही वो ध्यात्म की बात करता है और ना ही वो ज्ञान की बात करता है। अंतर मन में मोक्ष की प्राप्ति करता है कि ये मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा, मैं बस मोक्ष कर लेना, ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा है, ये है, वो है। है किसी का शनि के साथ केतु की युति है या फिर राहु की युति आपकी कुंडली में? है किसी की? मेरे को ये भी बता देना किसी की कोई भी युति ना हो तो, उसके लिए गिफ्ट रखा है हमने। है किसी का आपके साथ? नहीं। चलो, अभी आ गया हमारा शुक्र के साथ केतु की युति। शुक्र के साथ केतु की युति, इस बंदे के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर देवी की इतनी असीम कृपा होती है कि वो बंदा सोच ही नहीं पाता। वो बंदा देवी का भक्त होगा, वो बंदा कभी भी बुरा नहीं करेगा। आपने क्या सुना, सारी उम्र क्या पढ़ा? शुक्र केतु की युति है, पंडितों के पीछे भागा, तेरा विवाह सुख नहीं है, तू भोग विलास के पीछे जाता है। अरे नहीं, वो बंदा जितना बढ़िया होता है आप सोच ही नहीं सकते। अब आपको जो कुंडली दिखाई थी उसमें शुक्र केतु की युति भी है, उसके ऊपर देवी की इतनी कृपा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप सोचो। हम हर दम राहु और केतु को नेगेटिव मत लो। केतु में, शुक्र में केतु की युति क्या बोलेंगे? अरे तेरी तो बीवी नहीं है, तेरा प्रेम प्रसंग नहीं है, तेरा ये है। अरे उस बंदे के ऊपर इतनी देवी की कृपा होती है, उसका कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता। शुक्र केतु की युति है किसी के साथ कुंडली में आप में से? मेरे 11th हाउस में है अपना, पर उसमें सूर्य भी है, शुक्र भी है और राहु भी, केतु भी है, और 3 जनों के साथ है उसकी केतु की युति ना। का बर्थडे है? नहीं, मेरा 73 का बर्थ है। ठीक है, तो अगर शुक्र में केतु की युति साथ में है ना? हाँ जी, हाँ जी है। तो हाँ जी, हाँ जी देवी है। की कृपा नहीं है? जितना भी लोग आपका बहुत है, बचपन से ही है, बचपन से ही। है ना, तो आपको लाइफ में कितने लोगों ने प्रॉब्लमेटिक की होंगी, तो आपको आप बोल दो कि मेरी महामाई सबको देख ली। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल राइट है, तो बिल्कुल राइट है। इनके लिए क्लैप भी है। ठीक है ना? तो देवी की कृपा हरदम बनी रहेगी, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए। क्लियर है? वही बचाती है जी, वही बचाती है जी, वही बचाती है। देखो मैंने नहीं बोला, ठीक है ना? ये अभी हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, वो चीज को है, तो आप इस चीज को सीखो। जी जी। अभी शुक्र के साथ राहु की युति, शुक्र के साथ राहु की युति हो, धन संपन्नता, उस बंदे के पास कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। जब जरूरत बढ़ेगी उसके बाद धन आ ही जाएगा। हरदयाल सिंह जी की कुंडली के सामने राहु अपोजिट उसको देख रहा है, आप दृष्टि संबंध भी मान सकते हो। क्लियर है ना?
तो उसको पैसों की कमी जब जरूरत होगी तब उसके पास जरूरत जैसा धन आ ही जाएगा। और वैभव की दृष्टि से अच्छा, दृष्टि भी उसके लिए अच्छी रहेगी। और उसका व्यक्तित्व और प्रभावशीला, मतलब कि लोग उसको अपने आप अपना पैसा देने के लिए आ जाएंगे। उसका स्मार्टनेस बड़ी अच्छी होती है। अब शुक्र में राहु की होती है, वो बंदा स्मार्ट होता है, लोग उसको अपने आप पैसा दे देंगे जब वो मांगेगा। तो वो बंदा हमेशा स्मार्ट होगा। चेक करना जिसके शुक्र के साथ राहु की होती है वो या दृष्टि संबंध भी हो, तो लोग सर मेरी शुक्र राहु की है लोग फर्स्ट उसके ऊपर अट्रैक्ट भी होंगे। ऐसा ही है हरदयाल जी, आपके ऊपर वो चीज चल रही है। सर बिल्कुल मेरे सर, लगन बिल्कुल में है, बिल्कुल। सर मेरे लगन में शुक्र राहु है। ठीक है, तो वही तो आपका फेस जैसे बारह है, आपका दिमाग है राहु का है, कंफ्यूजन है। जब आपको जरूरत होती है तब आपका पैसों का इंतजाम हो जाता है। कभी आपने ये तो नहीं कहा कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं है सर, हमेशा ही हो मतलब जाता है वैसे ना, ही जब रहा है। आप प्रॉब्लम में हो तो आप करोगे डिमांड। तो राहु को सभी को पता है किसको क्या देना है। ठीक है, लोग राहु को युति को गलत समझते हैं। आप मेरी पिछली क्लासेस की वीडियो को देखो। आप किसी के पढ़े पढ़ाए पर मत जाओ, शास्त्रों के ऊपर मत जाओ। जब तक आप भी प्रैक्टिकल नहीं होते तब किसी के ऊपर विश्वास मत करो, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी बंदा हो। क्लियर है जी? चलो अभी हम काम करते हैं गुरु केतु की युति के साथ। गुरु केतु की युति के साथ सन्यासी सन्यासी योग बोलते हैं हम इसको। हाँ जी सर। नीचे जो बता दो, नीचे जो आप डालोगे आप उसमें हरदयाल पैटर्न जी म्यूट आते हैं, कर रोज दो। पैटर्न। सन्यासी योग बोलते हैं पूर्वाभाग की क्षमता। इसको पिछले जन्म का सब कुछ याद होता है। ये बंदा कभी कभार एकदम कुछ ऐसे चीज बोल देगा, ये बंदा कुछ ऐसी चीज बोल देगा कि लोग हैरान हो जाएंगे कि ये बंदे ने कैसे बोल दिया। इनको कभी भी कुंडली पकड़ा दो गुरु केतु वालों को, उनको पता ही नहीं लगता कि ये पूर्वाभास के सिस्टम से क्या बोल देगा कि वो बंदे का काम हो जाता है। देख लेना किसी की है गुरु केतु की युति। सर मेरे हस्बैंड की है। नमस्कार जी। तो उसको ऐसा पूर्वाभास होगा, वो एक चीज भी बोल देगा ना किसी बंदे को, पता ही नहीं लगेगा उस बंदे ने कैसे बोल दिया कि ये बंदा ऐसा था, इसके साथ ये हुआ था वो हुआ था। उसको पिछले जन्म का आभास होता है। तो किसी बंदे का फ्यूचर अगर बताना हो तो गुरु केतु वाले के पास चले जाओ। उसको कोई भी ज्ञान ना हो पर वो बंदा बता देता है। और गुरु राहु की युति, वो दुनिया भर की गाली देगा गुरु को, दुनिया का ठगबाज होगा वो। उसी ने पता नहीं कितने मंदिर को दुबाया होगा। किसी की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं जो मंदिर वाले हैं। गुरु राहु की युति सबसे गंदी युति है, वो सबसे गंदा मेल है। पता ही नहीं कितने लोगों का पैसा वो हजम कर जाता है। 5 रुपए की चीज 5 लाख में भी बेच जाता है। पता ही नहीं कितने धर्म के नाम पर पैसा वो खा जाता है। गुरु राहु की युति वाला। क्लियर है जी? बुध केतु की युति है किसी की? सर मेरी है। केतु अगर बुध के घर में बैठा हो तो होती है। वो सेम ही हो गया ना। ब्रह्म ज्ञानी साधु स्वभाव वाला, ब्रह्म ज्ञानी होगा, उसको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, बोलने में वो एक्सपर्ट होगा, टीचिंग वगैरह कर सकता है। पर साधु स्वभाव वाला, उसको उसका स्वभाव साधु जैसा होता है और लोग उसको बोल कर ठग लेते हैं। मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में लगाकर उसको ठग कर उसके नाम कुछ भी अपना नाम करवा लेते हैं। ठीक है, ऐसा है हुआ किसी के साथ, वो लोगों की बातों में आ जाता है वो बंदा।
लोगों की ठगी का शिकार हो जाता है। हाँ जी विशाल जी। हाँ मतलब काफी एक्सपीरियंस तो हुआ है। आप साधु स्वभाव वालों, ठीक है ठीक है। मतलब किसी को ज्यादा नहीं बोलना, बस अपनी लिमिट पर रहना, वो अपने अपनी बात उतनी करना। पर वो लोग आपको ठगेंगे, क्लियर है ना। इस चीज को आप लेकर राइट। संभालोगे। ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, अब ज्ञान आपको होता है, पर आपका ज्ञान ही आपको कई बार ले डूबता है। कहते ना एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहिए। पर सर ये जैसे आप बता रहे हैं युक्ति का, तो ये दशा महादशा में भी ये चीजें होंगी सर? ओके। हाउसेस में तो है अब ही है। गोचर में भी 5 नंबर में राशि चल रहा है, उसमें देख लेना, प्लानट में चेक मिलेगा, उसको दे देना। बुध राहु, तो मेरे साथ बुध बहुत राहु। होता है सर, मेरे साथ बहुत होता है सर। लोग मतलब ठग भी लेते हैं और मतलब यूज भी करते हैं, आप ये लगा सकते हो। अपना काम निकाला है, मतलब भाड़ में जा जनता, वो वाला काम मेरे साथ होता है। अपना काम अपना निकाल काम लेते हैं। बनता है, भाड़ में जाए जाता। हाँ जी सर, मेरे साथ तो होता है मीनू ऐसा सर। कौशल मैम देखो, कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने सालों से मैं चीज कर रहा हूँ, वो देखो आप कैसे 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 कर रहे हैं। क्लियर है जी। अभी आ गया बुद्ध में जी राहु, सर। गप्पे मारने वाला, दुनिया भर की गप मारेगा वो बंदा। अरे इसको, इस चीज को ना आप अपनी दीवारों पे लिख लो। जब आप लिखने लग पड़े ना, तो आप बोलोगे यार ये तो विपन जी ने इतनी बुक्स के हमारे नोट्स बनवा दिए, इतनी बुक्स बनवा दी, अब किसको क्या छेड़े, कौन कौन सा पोस्टर अपनी दीवारों पे लगाए। ठीक है ना। एक बंदा है, अभी आपके ग्रुप में नहीं है, वो आज आया नहीं है। तो जब मैं उसके घर में गया, तो उसके हर कमरे में मेरी युति लिखी हुई थी, जो जो मैंने पिछले 4 साल से पढ़ा रहा था। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये कहता, मैं जब मेरे पास कस्टमर आता है, वो डेट ऑफ बर्थ बोलता है, तो मैं उसको बोलता हूँ 10 मिनट मेरे को कॉल करना। वो सभी युतियों को बुक्स पे नोट करके फिर उसकी प्रोडक्शन कर देता है। मैंने कहा कमाल ही हो गया। अभी बीच में बैठा नहीं, मैं आपको मिलाऊंगा, उसका घर भी दिखाऊंगा मैं आपको। कहता ये देखो सर, उसने फ्री की क्लासेस भी है, पेड क्लासेस भी ली हैं। तो जब मैं उसको मिलने के लिए गया, तो इतनी बड़ी बुक्स बड़ी, इतना रजिस्टर भरी बैठा था। तो जब मैंने उसके घर में गया, सर आप मेरे घर में चलो। जब मैं घर में देखा, घर में उसके क्या था, 4 कमरे उसने वो बोर्ड पक्के बनवा कर फ्लैक्स के लगा लिया। अब बताओ, ऐसे भी लोग बैठे हैं। तो चीज की बात है, वो समझो। तो इस चीज को समझो। उसने अपना सारा प्लान ऐसे 4 से 3 मरले का घर है, उसने ऐसे भर लिया बोर्ड लगवा कर। तो आप भी भरते जाओ, बुक्स नोट्स बनाते जाओ। मनविंदर जी ने 1.5 साल से मेरे साथ है, इन्होंने भी नोट्स काफी बना लिए होंगे। ठीक है जी। तो अभी नहीं सर ज्यादा नहीं बने, ਆਪਾਂ देखी दई है जी। चलो अभी आ गया मंगल राहु की युति। साहस से भरा हुआ लेकिन निर्णय लेने में असमर्थ। जिसकी मंगल राहु की युति होती है, उसमें बंदे में कॉन्फिडेंस तो बहुत होता है, लेकिन वो जब निर्णय लेने में समय आता है ना, तो वो निर्णय नहीं ले पाता। पावर ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता उस बंदे के अंदर। वो डर जाता है, यार ये करूंगा तो ये ना हो जाए, लोग इसको क्या बोलते हैं, कौन सा योग होता है ये, सर जैसे मंगल में सर, मंगल देता है, एनर्जी देता है, हमारे को नॉलेज देता है। सर राहु अंगार में योग होता है मंगल राहु में। राहु अंगार योग होता है सर। अंगारक योग, मैं भूल गया था। अंगारक योग बोलता है, पर वो साहस लेने में उसमें कमी होती है। ठीक है ना। वो कभी टाइम पर अपना निर्णय नहीं ले पाएगा, असमर्थ रहता है। क्लियर है जी। अभी मंगल केतु की युति आ गई, जीवन भर संघर्ष। किसी के मंगल की युति आ गई तो जीवन भर संघर्ष रहेगा। उदासीनता, हर दम वो बंदा टेंशन में रहेगा, उदास रहेगा, उसको कुछ भी ना खुशी का पता ना गमी का पता। ठीक है ना। उसकी लाइफ में बड़ी दिक्कतें आती हैं मंगल और केतु की युति वाले को। हाँ जी, है किसी के आप में से? चलो अभी आ गया। ये ओवरऑल होता है कि सिर्फ महादशा के टाइम? जब केतु की दशा आएगी या फिर मंगल की अंतर दशा आएगी, तभी होता है ये। जब भी अब केतु की आएगी या मंगल की अंतर दशा, तब होगा। क्लियर है जी।
तो जब और वो जो घर में हो उसको स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है कि ओवरऑल? ओवरऑल ही करेगा। अभी मान के चलो, अभी आपका लगन क्या है, तो कौन से घर में बैठा है? नहीं, मेरे में नहीं है, मैंने और दूसरी कुंडली देखी जिसमें है, ये मुझे याद है। चलो ठीक है। चंद्र केतु की युति सन्यासी प्रवृत्ति का आध्यात्मिक और सेवा भाव, यह बंदा बहुत सेवा करता है। जिसकी चंद्र केतु की युति है, उसके पास कोई भी बंदा पैसे मांगने के लिए आ गया, कोई भी आ गया, वो बंदा बहुत तरस करता है। चंद्र केतु की युति वाला, उसके पास कोई भी आ जाए, थोड़ा सा रो पड़े या कुछ भी हो जाए, तो वो बंदा उसको अपने पैसे निकाल कर दे देगा। है किसी का चंद्र केतु की युति? मेरी है। सर मेरा है सेकंड हाउस में। तो ऐसा ही अगर आपके सामने फैमिली वाले रोते हैं या कुछ भी होते हैं, तो आप उनको एकदम से पैसा निकाल कर दे दो, कि चाहे आपको अपनी गोल्ड की चैन या रिंग भी उतार कर क्यों ना देनी पड़े। ये सर इमोशनल टॉर्चर तो होती है, इमोशनल हूँ मैं बहुत ज्यादा। विशाल जी आपके साथ भी है, आपका कौन सी घर में युति है? मेरी 7th हाउस में। देखो 7th हाउस क्या है? पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का भी है। वो थोड़ा सा आपको, वो थोड़ा सा मुंह अपना वो कर लेंगी, फेस कर लेंगी, तो आप उनको एकदम से उठा कर देते हो। ठीक है ना। अगर 5th हाउस में आती है ये युति, तो वो बच्चों के प्रति और अपनी प्रेमिका के प्रति। क्लियर है जी? तो ये मैं आपको कुंडली दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्क करो। इसमें ये सारी युतियाँ हैं। क्लियर है ना? तो यही चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस चीज को समझो। क्लियर है जी? अभी आ गया चंद्र राहु की युति। देखो चंद्र और राहु की दृष्टि भी हो रही है इसके ऊपर। इस बंदे के पास लिक्विड पैसा नहीं रहेगा, जिसे हम बोलते हैं परचम में अडंबर अधिक संभावना। मतलब कि दुनिया भर में नेम फेम तो होगा, पर इसके बंदे के पास लिक्विड पैसा नहीं रहेगा। क्लियर है? राहु चंद्र के पास अगर ये बंदा अपने पास नगद धन रखेगा, तो इसको प्रॉब्लम आएंगी। राहु चंद्र की युति वाले के पास अगर ये बंदा नगद रुपया रखेगा, अपने घर में कैश रखेगा, अपने जेब में कैश रखेगा, तो इसको प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। ये अपनी जेब ले जाए खाली बाजार में, तो ये शाम को भर कर ले आएगा। अपने बैंक बैलेंस जितना मर्जी रखे, और इस बंदे को कभी अपना बैंक बैलेंस देखना नहीं चाहिए और ना ही कभी गिनना चाहिए। चंद्र राहु की दृष्टि हो या कुछ भी हो। क्लियर है जी? विशाल जी आपकी ऊपर भी ये लागू होता है। ठीक है। अभी सूर्य में केतु की युति, मन में संन्यास के लिए रुझान। इसके मन में कभी कभार ऐसा आएगा कि ये मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और भाग जाऊं। किसी के साथ है, सूर्य के साथ केतु की युति, ये चीजें उसको ये एक्सप्लेन होंगी। क्लियर है? यहाँ पर सूर्य में राहु की युति, तो मैंने बताई आपको वो बदनामी का योग। वो हरदम उसको डिफेम और बदनामी मिलती रहेंगी, जैसे ये मैंने आपको बताया है। क्लियर है जी? मेरे हिसाब से क्लास का समय आज काफ़ी हो चुका है। क्लियर है जी? किसी को ना कुछ समझ आए तो मुझे दोबारा पूछ सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, तो चाहे वो ज्योतिष को लेकर हो, चाहे वो वास्तु को लेकर हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, राधे राधे। राधे राधे। राम राम। राम राम सर जी। थैंक यू।